स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों को मैथमेटिक्स बाय अमित सर क्लासेज में। और आज का हमारा टॉपिक है औसत मतलब बीच वाला। हेडिंग है हमारा औसत मतलब बीच वाला, यानी जो बीच में है वही क्या है, औसत है। और ये वीडियो आपको एसएससी, रेलवे, इससे एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी हो गया, या एलडीसी हो गया, यूडीसी हो गया, एसएससी में सब में ये कार्यरत है आपका। और आसानी से जस्ट क्वेश्चन देखते ही बना पाएंगे आप, अपना आंसर लेंगे और अच्छा से अच्छा मैथ में स्कोर करेंगे। तो चलते हैं आज अमित सर के साथ। क्वेश्चन इस टाइप का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है। और पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, पहला क्वेश्चन है कि यदि सात आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आ रहा है, यदि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 हो, 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 हो, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। यदि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 हो तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो ध्यान देना है, एक बात ध्यान देंगे हम लोग कि 7 क्रमागत संख्याएं यानी कि वो संख्या क्रम से होगा, यानी पहला 1 तो दूसरा 2 तो तीसरा 3 तो चौथा 4, ऐसी बात। तो यहाँ पे बात कर रहा है ना कि औसत क्या है, 33 हो, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। औसत का मान दे दिया है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करने की बात कहता है। तो देखिए आप क्वेश्चन देख रहे हैं, कह रहा है कि यदि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है। देखिए तब मैंने बताया हेडिंग है हमारा क्या, औसत मतलब बीच वाला। ध्यान देंगे, मेरा हेडिंग है औसत मतलब बीच वाला, औसत मतलब बीच वाला। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 हो, चलिए तो औसत क्या है, 33 है, 33 है, औसत 33 है, याद रखेंगे। तो औसत मतलब बीच वाला, मैंने 33 को बीच में बैठा दिया। तो बताइए, तो 7 संख्या की बात कह रहा है ना, तो जब 7 संख्या, तो ये पहला बीच में हमारा औसत हो गया, तो इससे पहले 3 संख्याएं होंगी और इससे बाद भी 3 संख्याएं होंगी, तब न 3 3 6 एक मिल के क्या हो गया, 7 हो गया। एक मिल के क्या हो गया, 7 हो गया। तो 3 इधर और 3 इधर 6, अब बीच में जो ऑलरेडी पहले से आ गया है औसत, वो क्या हो गया, 7 हो गया। अब देखिए, तो इसके बाद में 33 के बाद में क्या आता है, 34 आता है, 35 आता है और 36 आता है। अब देख सकते हैं, इससे पहले आते हैं, तो इससे पहले 32 आता है, 31 आता है और क्या आता है, 30 आता है। ये आपका हो गया। अब देख सकते हैं यहाँ से कह रहे हैं कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो आपके स्क्रीन पर ऑप्शन में दिख रहे हैं कि पहला ऑप्शन में है 28, दूसरा में है 30 और तीसरा में है 33 और चौथा में 36। तो भाई सबसे बड़ी की बात हो रही है, तो सबसे बड़ क्या है, 30 है, 31 है कि 32 है कि 33 है कि 34 है कि 35 है, नहीं, सबसे बड़ी क्या है, 36 है। तो औसत मतलब बीच वाला। और आपका फाइनल आंसर क्या हो गया, आंसर आपका क्या है, आंसर है 36, याद रखेंगे, 36 आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। और ये रहा क्वेश्चन नंबर सेकंड जो आपके स्क्रीन पर अभी आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है कि यदि सतत, देखिए सतत और क्रमागत का मतलब एक ही, लगातार, यदि सतत 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत, देखिए ना इसमें कह रहा ना कि संख्या कैसी होगी, लगातार संख्या होगी, क्रमागत संख्या होगी, सतत संख्या होगी, लेकिन संख्या कौन सी होगी, तो विषम संख्या होगी। तो भाई हमको ये तो बात पता है कि यदि विषम संख्या की बात कहें तो वैसी संख्या जो कि 2 से पूरा विभाजित न हो, यानी उस संख्या में 2 से भाग नहीं लगे। और इसका एक औसत दे दिया है 95, औसत क्या दिया हुआ है, 95। तो ध्यान देंगे, जब ऐसा बात कह रहा है तो ये बात हमेशा कि औसत मतलब बीच वाला, औसत मतलब बीच वाला। देखिए मैं ये बात बारी बारी रट रहा हूँ कि औसत मतलब बीच वाला, औसत बीचे में बा, औसत बीचे में है, तो 95 औसत दिया गया है। और 5 क्रमागत विषम संख्या की बात हो रही है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं
कि पहले लेते हैं औसत, मतलब बीच वाला, तब 95 औसत है। अब आप यहाँ बात ध्यान से देख सकते हैं ना कि इनमें टोटल 5 संख्याएं हैं। तो जब एक संख्या आपका ये आ गया तो इसके बाद में 2 संख्याएं होंगी, तो 95 के बाद में विषम संख्या क्या आता है? 97 आता है। और इसके बाद में क्या आता है? 99 आता है। इससे पहले लेते हैं तो क्या आता है? 93 आता है। और क्या आता है? 91 आता है। ये बात हो गई, समझ सके आप लोग? क्योंकि देखिए विषम संख्याएं की बात कह रहा है, औसत मतलब बीच वाला। मैं ये बात बारी बारी मैं आप लोगों से रट रहा हूँ कि औसत मतलब बीच वाला, यानी जब औसत की बात कहेगा तो बीच में रखेंगे और बीच में रख के ही आंसर लेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ से कि जब 91 हो गया, 93 हो गया, 95 हो गया, 97 हो गया, 99 हो गया, और आप यहाँ देख सकते हैं इसको कि हर हाल में आपका जो ये है क्या है? औसत है। यही आपका औसत है। और औसत देखिए ना बीच में है कि नहीं? ये 2 इधर है, 2 इधर है, और दोनों के बीच में क्या है? ये तीसरा जो अटका हुआ है वही बीच में है, यानी कि ये औसत है। तो क्वेश्चन कह रहा है आपके स्क्रीन पर, तो अवरोही क्रम में चौथी संख्या कौन होगी? देखिए अब बात रहा कि सर इसमें अवरोही कह रहा है, अवरोही क्या है? तो बात ध्यान देंगे तो अवरोही और आरोही के बारे में कुछ हम लोग पहले समझ लेंगे। देखिए आरोही, आरोही, आरोही क्रम माने होता है बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में, और अवरोही, अवरोही क्रम माने घटते क्रम में, घटते क्रम में। अब देखिए अवरोही माने सबसे पहले छोटका, उससे बड़का, उससे बड़का, उससे बड़का, उससे बड़का, उससे बड़का, उससे बड़का, अब बड़का बड़का बड़ा कितना बनता है हम तो नहीं जानते हैं कितना बड़का, अब जितना बड़का चला जाए। अब देखिए अवरोही क्रम की बात जब होती है तो सबसे पहले बड़का, उससे छोटका, फिर उससे छोटका, फिर उससे छोटका, फिर उससे छोटका, यानी कह सकते हैं अवरोही माने बढ़ते क्रम में और अवरोही मतलब घटते क्रम में। तो क्वेश्चन में आपका क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है आपका कि यदि सतत 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 95 है तो अवरोही क्रम में चौथी संख्या क्या होगी? अवरोही क्रम माने घटते क्रम में, ध्यान देना है। तो सबसे देखिए अवरोही क्रम में लिख रहे हैं, अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम में तो सबसे बड़का क्या है? 99 है, उससे छोटका 97 है, उससे छोटका 95 है, और उससे छोटका 93 है, और उससे छोटा 91 है। तो करेगा अवरोही में चौथी संख्या। चलिए तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर, यानी कि पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, और आपका क्या हो गया? यही जो आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। और आंसर क्या है? 93, यानी अवरोही से चौथा संख्या, अवरोही क्रम में चौथी संख्या है जो क्या है? 93 है, 93 है, और वही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3 दिखाई दे रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, देख सकते हैं, थोड़ा इसको क्लियर कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है क्या? यदि ए, बी, सी तथा डी 4 क्रमागत विषम संख्याएं हैं। देखिए ना, अब संख्या ना कह के ABCD अल्फ़ाबेटिकल बात आ रहा है, कुछ घबराने की बात नहीं है। अल्फ़ाबेट में लेकर चलते हैं तो A, B, C, D, ये ध्यान देंगे कि ये सारे जो संख्याएं हैं क्या है? विषम संख्याएं हैं, विषम संख्याएं हैं। तो और कह रहा है क्या इसमें कि जिनका औसत 42 है। ध्यान दीजिएगा कि औसत 42 कह रहा है, और बात ध्यान दीजिए संख्याएं विषम है और औसत क्या है? सम संख्या है। तो कह रहा है क्या ना कि 4 संख्याएं ऐसी हैं, तो कह रहा है कि बी तथा डी का गुणनफल कितना होगा। तो सबसे पहली बात संख्या निकालना जरूरी है। औसत क्या आ गया? विषम संख्या, 4 क्रमागत विषम संख्या है, उनका औसत 42 है। तो आप बात ले सकते हैं, देखिए अब 42 के जस्ट बाद में, 42 के जस्ट बाद में वो कौन सी विषम संख्या आती है? तो 43 आती है। फिर क्या आती है? 45 आती है।
इससे पहले लेते हैं तो क्या आता है 41 और क्या आता है 39। ये तो आपका सम संख्या हो गया। तो ये औसत था ना, बीच में मैंने बैठा दिया था, इसको मैंने कैंसिल कर दिया। अब यहाँ देख सकते हैं क्या कि यहाँ दिखाई दे रहा है आपको कि 42 तो इसका औसत था, और लेकिन हम लोग देख सकते हैं क्या कि हमारा है, यहाँ हमारा है कि 39, 41, 43 और 45 ये आपका है जो विषम संख्या है। और इसको हम लोग देख सकते हैं यहाँ से, तो कह रहा है ना कि इसमें A, तो आपका A का मान क्या हो गया 39 हो गया, B का मान 41 हो गया, C का मान 43 हो गया और D का मान क्या हो गया 45 हो गया। तो क्वेश्चन में कह रहा है आपके स्क्रीन पर कि B तथा D का गुणनफल ज्ञात करे, यानी गुणनफल यानी कि B इंटू D बराबर व्हाट, ये बात ध्यान देंगे, यानी B इंटू D का गुणनफल मांग रहा है। तो B का मान क्या है, B का मान क्या है 41 है और D का मान क्या है 45 है। आप देख सकते हैं यहाँ से, तो गुना करेंगे ना 41 गुना 45, तो 5 और 5 का 20, 4 और 4 का 16, तो क्या हो गया 5, 4 और 6 2 8 और ये 1 1845। ऑप्शन पर क्या आ गया 1845, और जो 1845 है क्या है आपका ये फाइनल आंसर है। इस बात में एक पॉइंट ध्यान देना है आप लोगों को कि सर संख्या तो कहा है विषम, लेकिन औसत सम कहाँ से, तो ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है कि विषम संख्या का औसत विषम ही होता है, ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। विषम संख्या का औसत सम होता है, हो सकता है और भविष्य में भी होगा। तो ये बात आप देखकर चलेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर आ रहा है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके स्क्रीन पर। कह रहा कि 5 क्रमागत सम संख्याओं A, B, C, D तथा E का औसत 66 है। देखिए सम संख्या का औसत भी सम में दिया है, तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी है। तो सबसे पहली बात, औसत मतलब बीच वाला, मैंने ये बात रट रहा हूँ कि औसत मतलब बीच वाला, ये मेरा हेडिंग है कि औसत वाला, औसत मतलब बीच वाला। तो कह रहा है कि 5 क्रमागत सम संख्याओं A, B, C, D तथा E का औसत क्या है 66 है। अब देख सकते हैं कि A की बात है, सॉरी ये ग्रीन पेन लिया गया। अब देख सकते हैं यहाँ पे कि A की बात है, B की बात है, C की बात है, D की बात है और E की बात है। 5 ही संख्या है ना, और इनका औसत दिया है 66। 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 66 है। तो बीच में कौन है जी, C ही है ना, तो C को लेते हैं 66। अब इससे पहले सम संख्या क्या आएगा 64, इससे पहले क्या आएगा 62, इसके बाद में क्या आएगा 68, इसके बाद में क्या आएगा 70। देखिए हमने संख्याएं तो ज्ञात कर लिया। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो कह रहा है कि B तथा E का गुणनफल कितना होगा। आसान क्वेश्चन है एकदम, B तथा E का, यानी कह रहा है क्वेश्चन में कि बताइए कि B इंटू E बराबर व्हाट। तो मान मैं यहाँ रख रहा हूँ, तो B का मान क्या है आप देख सकते हैं, B का मान 64 है, A का मान 62 है, C का मान 66 है, D का मान 68 है और E का मान क्या है 70 है। आप ये आसानी से देख सकते हैं। तो जब B की बात लेना है तो लेते हैं, B का मान क्या हो गया 64 हो गया और E का मान क्या हो गया 70 हो गया। तो जीरो तो हमारा हो जाएगा, और 7 चौक 28 2 और 7 चौक 42 और 2 क्या जी 44, और आपका क्या हो गया, ये आंसर हो गया 4480, जो आपके ऑप्शन में है या नहीं है आप देख सकते हैं। तो आपका ऑप्शन में नहीं दिया है और ऑप्शन हो गया नन ऑफ दीज। आपका आंसर क्या हो गया 4480। थोड़ा सा कैलकुलेशन एक बार खुद से कर सकते हैं। 7 चौक 28, B इंटू E बात कह रहा है क्वेश्चन में, B तथा E का गुणनफल कितना होगा, B तथा E का गुणनफल कितना होगा। चलिए एकदम सही है। तो B का मान क्या है, B का मान 64 है और E का मान क्या है 70 है। तो जीरो तो हमारा हो गया, 7 चौक 28 हासिल 2 और 7 चौक 42 और 2 क्या होता है 44, 4480। आप इसमें NOT नन ऑफ दीज आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर आ रहा है, देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 1 से है। ध्यान देना है, अब यहाँ कोई फिक्स मान नहीं दे रहा, वेरिएबल मान। पहले कांस्टेंट वैल्यू था, अब वैल्यू जो आ गया वेरिएबल हो गया। 1 से यदि अगली 2 संख्याएं मिला दी जाए तो औसत में परिवर्तन होगा। ध्यान दे सकते हैं, ऑप्शन पहला कह रहा है आपका 1 की वृद्धि, 1.4 की वृद्धि, बी कह रहा है, सी कह रहा है 2 की वृद्धि, और डी कह रहा है कोई वृद्धि नहीं, और ई कह रहा है नन ऑफ दीज। तो देखते हैं कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 1 से लेते हैं। देखिए ना, जब क्रमागत कह रहा है, यहाँ कोई फिक्स मान नहीं है, तो हम कुछ भी ले सकते हैं। लेते हैं 1 2 3 4 5 संख्या में ले लिया, और औसत मतलब यदि क्रमागत संख्या हो तो औसत मतलब बीच वाला, औसत मतलब बीच वाला, और बीच में आपका क्या है, ये क्या है 3 है, और 3 बराबर क्या है x है। ये बात ध्यान देंगे, कह रहा है कि x कह रहा है, और फिर कह रहा है क्वेश्चन में देख सकते हैं कि अगली 2 संख्या मिला दी जाए। यदि अगली 2 संख्याओं को मिला दी जाए तो औसत में परिवर्तन होगा। कितना होगा परिवर्तन? अब देखिए, तो 2 संख्या मिलाते हैं तो 5 के बाद क्या आता है 6 आता है, इसके बाद में क्या आता है 7 आता है। अब जब 7 आएगा देख सकते हैं कि अब औसत कौन हो जाएगा, बीच में कौन है 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्या है तो बीच में क्या है जी 4 है, यानी कि अब x का मान क्या आ गया 4 आ गया। अब यहाँ देख सकते हैं 4 आ गया x का मान। अब देखिए तो कितने की वृद्धि हो रही है, तो +1 की वृद्धि हो रही है। तो आंसर हम यहाँ से दे सकते हैं कि हमारे औसत में +1 की क्या जी वृद्धि, +1 की वृद्धि, +1 की वृद्धि, और ये आपका फाइनल क्या हो गया आंसर हो गया। ऐसे क्वेश्चंस को यदि आपका कांस्टेंट राशि नहीं दे, x y z कुछ भी कहे, तो आप स्टार्टिंग से कुछ भी कोई भी संख्या ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं पड़ने वाला है। आप एक के बाद में 2 भी लेके चल सकते हैं तो वही बात आएगा। आप इसको देख सकते हैं, मान लीजिए पहला 2 मान लीजिए 2 3 4 5 6, 5 संख्या हो गया ना, आपका क्या हो गया 4 बराबर x हो गया। अगली 2 संख्या लेते हैं तो क्या हो जाएगा हमका 7 और क्या हो जाएगा 8, तो अभी भाई क्या हो गया 5 हो गया, 5 बराबर x हो गया। आप देख सकते हैं कि यहाँ भी अंतर कितने का है, +1 का ही अंतर आ रहा है। तो आप कहीं से संख्या उठा सकते हैं, ले सकते हैं, ये आपकी मर्जी। और आप तो यार स्वतंत्र देश का स्वतंत्र नागरिक है, क्या कहना है, जहाँ से मन लेके वहाँ से बनाइए। लेकिन ये बात याद रहे, जब मान वेरिएबल दे तब, कांस्टेंट मान में जहाँ से मन तहाँ से नहीं ले सकते हैं, आपको जो दिया रहेगा वही लेना पड़ेगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इस टाइप का एक और लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, करे कि यदि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 हो तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगा। 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 हो, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपके स्क्रीन पर आ रहा है। यदि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20, ध्यान देंगे, यदि आपके 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है तो दे सकते हैं ध्यान कि इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन होगी। तो 7 क्रमागत संख्या का औसत 20 है। चलिए, तब मैंने औसत मतलब बीच वाला क्रमागत संख्या की बात। अब इसमें ये नहीं कह रहा है ना कि सम है कि विषम है, तो उससे मतलब सम विषम से लेना ही नहीं है। तो एक 20 ले लिया, 7 संख्याएं हैं, तो ये बात ध्यान देना होगा कि हर हाल में इससे पहले 3 संख्याएँ होगी और इससे बाद में भी 3 संख्याएँ होगी। तो ले सकते हैं, तो 20 के बाद में 21 22 23, इससे पहले 19 18 और 17, ये 7 क्रमागत संख्याएं हो गई। अब देख सकते हैं कह रहा है कि इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन होगी। आप क्वेश्चन में कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो सबसे बड़ी संख्या कौन है भाई, आप आंसर दे सकते हैं सबसे बड़ी, सबसे बड़ी आप आंसर दे सकते हैं। और सबसे बड़ी क्या है 23 है, और यही आपका क्या है फाइनल आंसर है, कि जो आपका आंसर ऑप्शन सी में दिया हुआ है। आप ऑप्शन देख सकते हैं, आपके सी ऑप्शन में है, और आंसर क्या हो गया 23। तो इस क्वेश्चन के साथ ये टॉपिक औसत मतलब बीच वाला फिनिश में करने जा रहा हूँ, और हमें आशा है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और उसके बाद बेल आइकन प्रेस करें, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ आपके लिए उपयोगी वीडियो है और आप
बेल आइकन प्रेस कर देते हैं, तो जैसे मैं वीडियो आपको अपलोड करूँगा वो आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा और आप आराम से अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। तो प्लीज़ शेयर भी ज़रूर करें, और आपके एक लाइक, एक कमेंट और एक शेयर का मैं हमेशा इंतज़ार करता हूँ। यदि आपका ऐसा आता है हम इससे प्रोत्साहित होते हैं और आपके लिए बहुत अच्छे क्वेश्चंस, बहुत अच्छे कंसेप्ट मैं लाने वाला हूँ इस यूट्यूब चैनल पर, मैथमेटिक्स बाय अमित सर आरा। आप यूट्यूब पर डालिए, कहीं भी हो, इंडिया के किसी भी कोने में हो, डाल सकते हैं मैथमेटिक्स बाय अमित सर आरा, और मेरा आपका प्रोफाइल आ जाएगा, वहाँ से आप मेरा वीडियो देख सकते हैं। और हमें आशा है कि वीडियो से आपको लाभ हुआ होगा और लाभ ऐसे ही आपको होता रहेगा। इसलिए वीडियो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, शेयर करें, शेयर करें, शेयर करें। तो चलते हैं, बेस्ट ऑफ लक।